के बच्चों, प्रश्नावली 6.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्या कह रहा है? कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो क्या कह रहा है? पहला टॉपिक, सभी वृत्त रिक्त स्थान होते हैं क्या सर्वांशम की समरूप? तो समझते हैं। देखो, सभी वृत्त कैसे होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं, मतलब एक समान दिखाई देते हैं। क्या? समरूप। कैसे? देखो, समरूप इसलिए होते हैं कि इनको गोल बनाया जाए और एक बड़ा बनाया जाए, एक छोटा बनाया जाए। तो आकृति तो तुम्हें गोलाकार ही दिखाई दे रही है, ठीक। इसमें कोई अंतर दिखाई दे रहा है कि ये चतुर्भुज टाइप की होवे या कुछ और होवे? तो सब गोलाकार है, तो दोनों क्या है? समरूप दिखाई दे रहे, ठीक है, मतलब समान होंगे। इसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक पढ़ेंगे अपन। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि सभी वर्ग कैसे होते हैं? तो ये बताते हैं हम, सभी वर्ग कैसे हैं। देखो, सभी वर्ग बनाओ। दूसरा नंबर, सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। क्यों होते हैं वो भी हम बताते हैं। देखो, समरूप इसलिए होते हैं कि इनका कोण हमेशा 90 अंश का होता है और एक भुजा सभी चारों भुजाओं के बराबर होती है। देखो, कोण जो बनेगा हमेशा 90 अंश के बनेंगे चारों। देखो, यहाँ का कोण इसके बराबर है, इसका कोण जे बराबर है, इसके कोण जे बराबर है, इसका यहाँ का इसके बराबर है। मतलब कि सभी जगह क्या करेगा? 90 का कोण बनेगा, हर एक जगह 90 का कोण बनेगा, ठीक। तो वर्ग में क्या होता है? सभी जगह 90 का कोण बनता है। ये भुजाएं आमने सामने की एक दूसरे से बराबर होती हैं, चारों भुजाएं एक भुजा के बराबर होती हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा है? सभी रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हमेशा समबाहु त्रिभुज। तीसरा नंबर है समबाहु, जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, तो वे हमेशा समबाहु त्रिभुज रहेंगे। जैसे अब ये तुम्हारी तीनों भुजाएं मैंने क्या कर दी? इसकी बराबर कर दी। ये एक दूसरे के बराबर है, ये भी एक दूसरे के बराबर है, तो कोण भी क्या बनेगा? सभी में 60 का बनेगा, यहाँ भी सभी में 60 का बनेगा। तो भले छोटा कर दिया, लेकिन ये बड़ा है, तो कोण तो सेम ही बना रहा है, 60-60 का। तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर भी आ रही, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज होगा। ओके। इसके बाद चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा नंबर कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, तो यदि उनके संगत कोण कैसे होते हैं? हमेशा समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, ठीक। संगत कोण बराबर होते हैं एवं उसकी संगत भुजाएं कोणों की समानुपाती होती हैं, तो कॉमा लगा के समानुपाती, ठीक है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ऐसी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है समझो। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्म के दो विभिन्न विभिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब अलग अलग उदाहरण दीजिए। तो देखो, समरूप आकृतियां, समरूप आकृति कैसी बनाएंगे? देखो, लिखेंगे किसका पहला, दूसरे का पहला। तो ये क्या कह रहा है कि समरूप आकृति बनाओ। तो समरूप कैसी बनेगी समझो। ये कह रहा है कि अलग अलग उदाहरण बताइए। तो समरूप आकृति किस प्रकार से बनाएंगे? तो हम बना लेते हैं, एक वर्ग यहाँ, दूसरा वर्ग यहाँ, ठीक। इसके बाद दूसरा नंबर देते हैं इसी का उदाहरण समरूप आकृति के लिए, ठीक। तो एक गोला यहाँ और दूसरा गोला ये हो जाने दो, ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे करते हैं दूसरे का दूसरा। तो दूसरे के दूसरे में क्या लिखा है? ऐसी आकृति जो समरूप ना हो। यदि तुम एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज बना दोगे तो क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके बाद क्या करो? एक तुम वृत्त बना दो और एक त्रिभुज बना दो, क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे, ठीक। तो ये पहला हो गया उदाहरण, ये दूसरा हो गया, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे, ये क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है, ध्यान से समझने का। तीसरा टॉपिक कह रहा है कि बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो ये समरूप होगा कि नहीं होगा? तो हमेशा देखना, भुजा ये इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो अपन कह देंगे यदि बराबर आ जाए चारों चीज़ें तो समरूप होगा। तो अपन क्या लिखेंगे? देखो, अगले पेज पे करते हैं। चलो अगले पेज पे क्या करते हैं? तीसरे का क्या दिया गया है? कुछ इस प्रकार से एक चतुर्भुज बना है, यहाँ 1.5, 1.5, 1.5, 1.5,
1.5। यहाँ क्या है PQRS PQRS, और यहाँ एक बड़ा चतुर्भुज बना हुआ है, तो ऐसा बना हुआ है चतुर्भुज। तो इसमें क्या है, यहाँ है ABCD। देखो ये क्या है, सब 3 सेंटीमीटर के हैं, सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर cm 3 cm, ठीक है। तो देखो ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके। तो अपन लिखेंगे कि यदि चतुर्भुज क्या है, समरूप है, तो क्या होगा, PQ बराबर होगा AD के, PS बटे होगा किसके, AD के। इसके बाद बराबर SR बटे रहेगा किसके, CD या DC, CD के, बराबर PQ, ये नीचे की लाइन किसके बराबर, इसके, तो AB के, बराबर QR जो कि बराबर होगा BC के, QR बटे BC। ओके, तो यहाँ 1.5 है बटे में 3, 1.5 बटे में 3, 1.5 बटे में 3, 1.5 बटे में 3, सभी का मान है। देखो PS का मान क्या है, P से S 1.5, और AD का मान 3 है। इसके बाद SR, S से R कितना, 1.5, CD कितना है 3 सेंटीमीटर, PQ, P से Q 1.5, तो 1.5, AB 3 है, ठीक है। QR, Q से R 1.5, इसके बाद BC 3 है। ओके, तो अब जो दशमलव हटाएंगे इनकी, तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो क्या आ जाएगा, देखो 15/30, फिर से 15/30, फिर से 15/30, और फिर से 15/30। तो ये कट रहा है, पहली बात तो सेम तो पहले ही से आ गए, तो ये समरूप तो दिखाई दे रहा है। तो 1/2, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, चारों क्या है, समान है। तो अपन लिखेंगे अतः यह समरूप है। ओके, चलो अगले टॉपिक की ओर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं आगे।